हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका द ट्रेडर्स कंपास की एक और वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 2025 के लिए बहुत ही बेस्ट स्ट्रैटेजी, जो कि जिससे कि आप लोग बिटकॉइन को ट्रेड कर सकते हैं। बिटकॉइन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आज मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही इजी से आप लोग उसके बाद बिटकॉइन को ट्रेड कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी अपना दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा स्ट्रैटेजी यानी कि जो मैं बताऊँगा उसको चार्ट पे देखना है और सीधा आपको वहाँ पर ट्रेड पंचअप कर लेना है। तो चलिए अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 2025 के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर बिटकॉइन। ठीक है ना। तो बिटकॉइन के लिए ये सबसे बेहतर स्ट्रेटजी होनी चाहिए और इससे आसान स्ट्रेटजी आपको कोई बताने वाला नहीं है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, आधे से कट करोगे और आधा आधा देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा और उसके बाद आप लोग लॉस ही करोगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, आप लोग सारे पॉइंट्स को समझिए और उसके बाद ही यहाँ पर ट्रेड कीजिए। और बहुत आसान मैं ये स्ट्रेटजी है, बहुत आसान ये स्ट्रेटजी है और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2025 की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी बिटकॉइन के लिए। बिटकॉइन आपको पता है क्या आपको दे सकता है, और उसके लिए अगर आपको इस तरीके से एक आसान स्ट्रेटजी मिल जाए तो आप लोग सोच सकते हैं कि आप लोग किस तरीके से प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। आप लोगों को प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता है अगर आप लोग ये स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो चलिए यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्ट्रेटजी की तरफ चलते हैं। तो स्ट्रेटजी के लिए आपको क्या करना होगा, दो चार चीज़ें मैं पहले आपको बता दूंगा और उसके बाद हम लोग पूरी स्ट्रेटजी यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। लेकिन उसके पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी होगी वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस का नॉलेज होना चाहिए कि बिटकॉइन कहाँ कहाँ पर सपोर्ट लेता है, कहाँ कहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है। तो चलिए पहले मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बिटकॉइन में बता दूं कि बिटकॉइन कहाँ कहाँ सपोर्ट लेता है और कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस। तो ये बिटकॉइन का चार्ट है और आप इस स्ट्रेटजी को वैसे तो कोई भी टाइम फ्रेम पर यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ बिटकॉइन के लिए है। सिर्फ बिटकॉइन में ही इसका यूज़ कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर अभी मैंने 3 मिनट टाइम फ्रेम ओपन कर रखा है क्योंकि मैं 3 मिनट पर ही ज़्यादातर करता हूँ इंट्राडे। लेकिन अगर आपको 1 आवर टाइम फ्रेम, 1 डे टाइम फ्रेम पर इसको यूज़ करना है तो भी आप लोग कर सकते हैं। उन पर हम लोग बाद में, अभी मैं आपको सारा डिटेल्स में बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि बिटकॉइन कहाँ पर सपोर्ट लेता है, कहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है। ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ जहाँ मैं ड्रॉ करूँगा वहाँ वहाँ पर बिटकॉइन सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता है। तो जैसे कि अभी यहाँ पर देखिए बिटकॉइन, देखिए यहाँ पर तो बिटकॉइन अपना जो है कोई ना कोई यहाँ पर रिएक्ट जरूर करता है। जैसे कि यहाँ पर कोई टॉप बना दिया तो ये एक रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है। और अभी आपको यहाँ पर ये आपको ये फ्लैट लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। तो ये भी एक सपोर्ट, अगर ऊपर से नीचे आएगा तो सपोर्ट का काम करेगा और नीचे से ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करता है, ये यहाँ पर सपोर्ट का काम करता है। ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, तो ट्वीजर बॉटम और ट्वीजर टॉप भी यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक अगर आपको पता होगा, नहीं पता है तो वो भी मैं बता देता हूँ। ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम अभी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बता देता हूँ कि किस तरीके, ये यहाँ पर इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा कि जहाँ पर प्रीवियस कैंडल क्लोज हुई है वहाँ पर ही नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई है और एकदम फ्लैट यहाँ पर है। तो इसे कहते हैं ट्वीजर टॉप। ये ट्वीजर टॉप है। तो यहाँ पर भी बिटकॉइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है क्योंकि ये ट्वीजर टॉप जो है वो हमेशा ऊपर ही बनता है। तो ये रेजिस्टेंस का काम करता है और बहुत ही बेहतर तरीके से करता है। तो वैसे ही ट्वीजर बॉटम भी होता है जो कि आपका सपोर्ट का काम करता है बिटकॉइन में। तो ट्वीजर बॉटम मैं आपको यहाँ पर ढूंढ के बताता हूँ। तो हर बार काम नहीं करता, लेकिन हाँ अगर वो सही कंडीशन पर बन रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर वर्क करता है। जैसे यहाँ पर अभी आप लोग देखिए ट्वीजर बॉटम बना और यहाँ पर ही बिटकॉइन ने सपोर्ट लिया। ये आप लोग देखिए, यहाँ पर ही बिटकॉइन ने सपोर्ट लिया। तो ट्वीजर बॉटम भी यहाँ पर सपोर्ट का काम करता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ट्वीजर बॉटम है, ये आप लोग देखिए। और अगर ये अकेले में बने तो इससे बेहतर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। आप लोग देखिए, यहीं पर आपकी रेड कैंडल क्लोज हुई है और वहीं से आपकी ग्रीन कैंडल ओपन हुई है और एकदम फ्लैट यहाँ पर एक ही प्राइस पर दोनों का ओपन क्लोज हुआ है। ठीक है। तो इसको ही हम लोग ट्वीजर बॉटम और ट्वीजर टॉप कहते हैं। ट्वीजर टॉप जो मैंने पीछे बताया था और ट्वीजर बॉटम आपकी ये रही यहाँ पर। तो ये दो चीज़ें हो गई, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो अभी मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेता है बिटकॉइन। अभी देखो, जैसे यहाँ से नीचे आ रहा है बिटकॉइन। ठीक है। यहाँ से बिटकॉइन नीचे आए तो आपका यहाँ पर सपोर्ट, आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, ये आपका रेजिस्टेंस एरिया होगा। ठीक है।
और ये देखिए यहीं पर आगे आपको रेजिस्टेंस मिलेंगे। ये देखिए बार बार आपका यहीं से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस, ये ज़्यादातर लोग रेजिस्टेंस यहाँ लगाते हैं, तो ये तो होगा ही, ये तो होगा ही। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जहाँ पर मैंने लगाया है यहाँ पर भी रेजिस्टेंस होता है बिटकॉइन में। यहाँ पर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पर भी सपोर्ट होगा, यहाँ पर भी सपोर्ट होगा। तो ये आप लोग ध्यान में रखें कि कहाँ कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस और कैंडल की बात मैंने कर ली है, ट्विज़र टॉप ट्विज़र बॉटम। ये यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस होता है, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है ये। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए ब्रेकडाउन आया है और ये रिटेस्ट करके गया क्योंकि ये रेजिस्टेंस था। लेकिन आप क्या सोचते हैं यहाँ पर कि रेजिस्टेंस आपको मिलेगा इधर, कि आपको इधर मिलेगा रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर बिटकॉइन में यहाँ पर भी रेजिस्टेंस होता है, ये आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर डिलीट कर लेता हूँ। तो जैसे कि एक मिनट, अभी यहाँ पर कनेक्शन में दिक्कत है। तो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में आप लोगों को बता दिया है कि इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आप लोग, जैसे कि यहाँ पर ऊपर से नीचे आया, अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर गया है, नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। तो अभी आप लोग यहाँ पर, आप लोगों की सपोर्ट लाइन जो होगी वो यहाँ पर होगी कि हाँ बिटकॉइन यहाँ पर आएगा और यहाँ से सपोर्ट लेगा। लेकिन नहीं, बिटकॉइन में ये सपोर्ट तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर आपको ये भी सपोर्ट होता है, और ये देखिए वहीं से सपोर्ट लेके बिटकॉइन ऊपर गया है। यहाँ पर ये भी सपोर्ट होता है, ये तो है ही सपोर्ट, इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखिए ये भी आपको सपोर्ट का काम करेगा। आपका यहाँ पर देख सकते हैं, आपको, आप यहाँ पर इसको देखिए, तो यहाँ पर भी सपोर्ट होगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि कहाँ कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह बिटकॉइन अपने आप को रिएक्ट करता है, ठीक है ना। तो अभी मैंने बता दिया है। तो चलिए अभी हम लोग स्ट्रैटेजी के दूसरे स्टेप पर चलते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। तो अभी मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो अभी मैं इनकी सीरीज़ भी लेके आऊँगा जहाँ पर मैं आपको पार्ट पार्ट में सब कुछ पूरी तरह डिटेल्स में समझाऊंगा, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, और अगर आपको क्रिप्टो अकाउंट ओपन कराना है डेल्टा पर तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर आपको 10% फीस में डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग मेरे लिंक के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब जो ये स्ट्रैटेजी है तो इसका नाम मैंने ट्रिपल बैंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रखा है, ठीक है ना। क्या रखा है मैंने इसका नाम? ट्रिपल बैंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पर मैं लिख भी लेता हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताने वाला था कि इस स्ट्रैटेजी का नाम ट्रिपल बैंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। तो यहाँ पर मैं उसको आपको लिख कर बता देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसे कहा है मैंने, इसको मैंने नाम दिया है तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं इस स्ट्रैटेजी का नाम जो है वो है ट्रिपल बैंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। आपको यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि मैंने इसका नाम ट्रिपल बैंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रखा है। इसको हम लोग फिलअप कर लेते हैं ब्लैक से, और इसको हम लोग वाइट कर लेते हैं। तो इसका नाम है ट्रिपल बैंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिए, और अब हम इस पर डिस्कस करेंगे और पूरी स्ट्रैटेजी के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं कि ट्रिपल का मतलब होता है 3, और बैंड का मतलब होता है कि घुमाओ मुड़ाओ, और स्ट्रैटेजी आपको पता ही है। तो ट्रिपल बैंड मतलब कि 3 बैंड वाली स्ट्रैटेजी। ट्रिपल बैंड वाली स्ट्रैटेजी से आप लोग हेड एंड शोल्डर को थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं, उसमें भी 3 बैंड होते हैं, ट्रिपल बैंड होता है वो। तो हेड एंड शोल्डर आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि उस तरीके से ट्रिपल बैंड यहाँ पर होंगे। लेकिन हेड एंड शोल्डर की एक पर्टिकुलर आपका शेप होता है कि हाँ अगर उस शेप में बने तो ही वो यहाँ पर वर्क करेगा। लेकिन यहाँ पर ये ट्रिपल बैंड है, आपको सिर्फ 3 बैंड फाइंड करने हैं, और इसमें कोई आपका शेप का कोई इशू नहीं है, कोई भी शेप हो सकती है। लेकिन आपको थर्ड बैंड पर यहाँ पर ट्रेड करना है, और वो किस तरीके से करना है, क्या उसकी कंडीशंस है, चलिए अब उस पर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको ट्रिपल बैंड बता देता हूँ कि कौन कौन से ट्रिपल बैंड होते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ढूंढ लेते हैं जल्दी से। देखिए ऐसा भी नहीं है कि आपको ये हर समय बनता हुआ नजर आएगा,
और ऐसा भी नहीं है कि आप लोग कहीं भी इस पर ट्रेड कर देंगे, वो मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि कहाँ पर ये बनता है, कहाँ पर ये बन सकता है। या अगर आपको यहाँ पर इंट्राडे में करना है तो 3 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट पर आप लोग इसका आसानी से यूज़ कर सकते हैं, 15 मिनट पर यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम पर यूज़ करना है इसे 1 आवर पे, तो 1 आवर, 4 आवर या फिर 1 डे आप लोग ईजिली इस पर ट्रेड कर सकते हैं और बहुत ही बड़े बड़े टारगेट आते हैं। अगर आपको 1 आवर पर इसको यूज़ करना है तो इतने बड़े टारगेट आएंगे कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, ट्रिपल बैंड अभी अगर आप लोग करते हैं तब तो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन बाद में ढूंढने पर यहाँ पर इतनी आसानी से मिलता नहीं है कुछ। तो यहाँ पर जल्दी से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि ट्रिपल बैंड, ये देखिए यहाँ पर, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, और आप लोग इसमें बता दूं, आप लोगों को हमेशा फ्लैट लाइन ढूंढनी है और हमेशा फ्लैट लाइन के ब्रेक आउट का ही वेट करना है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का, ट्रेन लाइन का नहीं करना है। आपका जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आएगा ट्रिपल बैंड में वो डेफिनेटली यहाँ पर आपका जो है फ्लैट लाइन का आएगा। तो मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, ये आपने फ्लैट लाइन ड्रॉ की, ये फ्लैट सपोर्ट भी हो सकता है, फ्लैट रेजिस्टेंस भी हो सकता है। तो ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। आपका एक बैंड ये हो गया, फिर सपोर्ट से ऊपर गया, सेकेंड बैंड ये हो गया, फिर सपोर्ट से ऊपर गया, थर्ड बैंड यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो जैसे ही थर्ड बैंड बैंड क्रिएट होगा और ये यहाँ पर 9 EMA को क्रॉस करेगा। ठीक है, यहाँ पर 9 EMA को क्रॉस करेगा। मैं आपको बता दूं कि ये आपको जो रेड जो EMA आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है ना, ये आपको रेड EMA जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अरे एक मिनट, हाँ, ये रेड EMA है जो, ये 9 EMA है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये यहाँ पर 9 EMA है, जो रेड EMA आपको दिखाई दे रहा है वो 9 EMA है। तो ठीक है, तो जैसे ही 9 EMA को यहाँ पर ब्रेक करता है, आप लोग देखिए थर्ड बैंड में, ठीक है ना, फर्स्ट बैंड ये हो गया, सेकंड ये हो गया, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। आप लोग देखिए, ये हो गया आपका फर्स्ट बैंड, ठीक है ना, ये आपका फर्स्ट बैंड हो गया। ये यहाँ पर आपका सेकंड बैंड हो गया और ये यहाँ पर आपका थर्ड बैंड बनने जा रहा है। जब आप लोग ट्रेड करेंगे तब वो थर्ड बैंड बनने जा रहा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका फर्स्ट बैंड है, ये सेकंड बैंड है, ये थर्ड बैंड है। तो थर्ड बैंड में जैसे ही 9 का क्रॉस आता है, ठीक है ना, जैसे ही 9 का क्रॉस आता है तो आपको वहाँ पर ट्रेड ले लेना है और आपको फ्लैट लाइन का ब्रेकडाउन 100% आएगा अगर इतने करीब बन रहा है। और अगर आप लोग एक ट्रेन लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो ऊपर से आपकी ट्रेन लाइन भी नहीं बनेगी, सिर्फ और सिर्फ 2 ही पॉइंट कनेक्ट हो रहे हैं, जो कि कोई ट्रेन लाइन नहीं होती है। जब तक ट्रेन लाइन में 3 पॉइंट कनेक्ट नहीं होते तब तक आप लोग उसे कंप्लीटली ट्रेन लाइन नहीं बोल सकते हो। हाँ, आप लोग उसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप लोग उस पर इतना ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हो। आप लोग उसे टेस्ट कर सकते हो कि हाँ यहाँ पर हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर कोई ट्रेन लाइन नहीं बन रही है, तो आपने यहाँ पर थर्ड बैंड ट्रिपल बैंड यहाँ पर सेटअप यूज़ करना है। आप लोग देखिए, ट्रिपल बैंड स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है। फर्स्ट बैंड बना, सेकेंड बैंड बना, थर्ड बैंड में जैसे ही यहाँ पर 9 को क्रॉस किया, यहाँ पर प्राइस ने, कैंडल ने जैसे ही 9 को क्रॉस किया, आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रॉस किया, आप लोगों को यहाँ पर शॉर्ट करना है और जिस कैंडल ने क्रॉस किया उसके ऊपर आपको यहाँ पर एसएल प्लेस कर देना है। ये आपने एसएल प्लेस किया, मात्र 100 पॉइंट का आपका एसएल हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग पीछे से रेजिस्टेंस, आप लोग पीछे से सपोर्ट का यूज़ करके, यानी कि लेवल्स का यूज़ करके अपने टारगेट को फाइंड कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग देखिए यहाँ पर किस तरीके से कितना ज़्यादा फॉल आया है। इतने बड़े बड़े टारगेट आप लोग इजीली कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर 24,000 का, यानी कि 2400 का, यहाँ पर 2400 का, सॉरी 2400 का यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टारगेट मिला है। बहुत बड़े पॉइंट्स हैं और आपका एसएल कितने का है, मात्र 100 पॉइंट का, यानी कि जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:24 का है। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। तो मैंने सारी चीज़ें बता दी आपको कि फर्स्ट बैंड कौन सा है, सेकंड बैंड कौन सा है, थर्ड बैंड कौन सा है। बैंड को मैं क्लियर करा दूं तो यहाँ पर मैं 5 से क्लियर करा देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट बैंड, ये आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट बैंड। और एक मिनट, हाँ, अभी यहाँ पर थोड़ा मैं इसे डिलीट कर लूँ पहले इनको। हाँ, तो बैंड्स को मैं यहाँ पर क्लियर करवा रहा था कि किस तरीके से आप लोग बैंड्स को फाइंड करें और फ्लैट लाइन को ढूंढें आप लोग। ये फर्स्ट बैंड हो गया, ये आपका सेकंड बैंड हो गया और ये आपका थर्ड बैंड हो गया।
ये यहाँ पर बन रहा था, यहाँ पर आपकी एंट्री होगी और ये पूरा थर्ड बैंड हो गया। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, ध्यान से देख सकते हैं इनको कि कौन कौन से बैंड आपके कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है। फर्स्ट बैंड कौन सा है, सेकंड बैंड कौन सा है, थर्ड बैंड कौन सा है। ये 9 EMA है। जैसे 9 EMA को ब्रेकआउट ब्रेक डाउन करेगा, आपको यहाँ पर अपनी पोजीशन बना लेनी है और उसके बाद आप लोग देखिए क्या ये फॉल आया है। इतना बड़ा टारगेट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो और भी मैं बताता हूँ। ये आपका हो गया। तो यहाँ पर भी मैं, यहाँ पर आपने क्या था, एक मिनट, आपकी जो एंट्री हुई थी वो यहाँ हुई थी। एसएल आपने, मैंने कहा था कि ब्रेकआउट ब्रेक डाउन कैंडल के ऊपर होगा, 100 पॉइंट के करीब का आपका एसएल होगा। और टारगेट आप लोग देखिए यहाँ पे 24,100 का आपका टारगेट आया है। उसके बाद भी नीचे गया है, लेकिन अभी हमें उसको छोड़ देना है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बैंड आपको पता चल गया है। 9 EMA की क्रॉस के बाद आप लोगों को एंट्री लेनी है, आपको फ्लैट लाइन यहाँ पर फाइंड करनी है, दैट्स ऑल। ओके, इतना आपको करना है, दैट्स इट। बस इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा दिमाग चलाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जब भी आपको ये ट्रिपल बैंड मिलेगा, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। देखिए, हर बार तो वर्क करना नहीं बोल सकता मैं कि हर बार ही वर्क करेगा, ऐसा कोई भी सेटअप नहीं है जो 100% जिसकी एक्यूरेसी हो, ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर अभी हम लोग, और लेकिन जब जब ये बनेगा तब तक आपको बड़ा प्रॉफिट देगा। अब आप लोग ध्यान से देखिए, जब आप इसमें मास्टरी कर लोगे तो आप लोगों को ये ईजिली दिखाई देगा। और ये आपको हेड एंड शोल्डर, देखिए इसकी शेप है हेड एंड शोल्डर टाइप की। यहाँ पर देखिए इसकी शेप हेड एंड शोल्डर टाइप की है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप लोग देखिए, अभी इस पर भी मैं बता देता हूँ कि ये रहा आपका फर्स्ट बैंड, ये रहा सेकंड बैंड, ये रहा थर्ड बैंड। जैसे यहाँ पर क्रॉस हुआ 9, आपको यहाँ पर एंट्री लेनी है, ठीक है। फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये फ्लैट लाइन डेफिनेटली ब्रेकआउट आएगा इसका, आपको इससे डरना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ब्रेकआउट आएगा, क्योंकि मैं इस पर बहुत ज़्यादा ट्रेड कर चुका हूँ और बहुत ज़्यादा मैंने इसको यूज़ किया है, मैंने इसका बहुत ज़्यादा टेस्ट किया है। तो आप लोग इसे बेफिक्र से एकदम मस्त तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बैंड बता दूँ आपको। तो ये देखिए, यहाँ पर ये आपका फर्स्ट बैंड आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये आपका सेकंड बैंड, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका थर्ड बैंड। ये इसने कर दिया क्रॉस 9 को। आपको यहाँ पर क्या करनी है, अपनी एंट्री बना देनी है। और आप लोगों को एसएल कहाँ प्लेस करना है, ब्रेकआउट कैंडल के नीचे आप लोगों को अपना एसएल प्लेस कर देना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड। ये आप लोग देख सकते हैं, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ठीक है। ये ये ब्रेकआउट आया, ये ब्रेकआउट कैंडल है, और यहाँ एसएल प्लेस किया, यहाँ आपकी एंट्री हुई। और अब उसके बाद रैली देखिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर बहुत ही बड़े पॉइंट्स दिलाता है। आप लोग ये रैली देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट टारगेट आपका है 597, कम से कम 600 का टारगेट। उसके बाद भी अगर आप लोग आगे इसको ट्रेल करते तो आपका जो 1100 1200 के करीब आप लोग देख सकते हैं का टारगेट आपको इजीली मिला है। और अगर आप लोग साथ में इस ट्रेन लाइन पर चलते हैं तो फिर आप लोग यहाँ पर इजीली से ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। ट्रेन लाइन को भी छोड़िए, मारिए गोली। लेकिन अगर आप लोग सीधा इस स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं तो देखिए कितना बड़ा टारगेट आपने अचीव किया है। तो अभी हम लोग इसको रहने देते हैं। तो मैंने 2 एग्जांपल आपको बता दिए हैं, 2 बड़े बड़े टारगेट्स, ठीक है ना। बनते रहते हैं ये, अभी हम लोग थोड़ा उस तरीके से ढूंढ नहीं रहे हैं। तो अभी देखिए फ्लैट लाइन, मैंने कहा है फ्लैट लाइन की तरफ आपको जाना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर ये बन गया, आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी यही एक तरीका है जिससे आप लोग 2025 में प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, वो भी बिटकॉइन जैसे कॉइन का मैं आपको यहाँ पर स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। तो सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी और कितनी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, और बहुत ही इजी टू यूज़ है, आप लोग बहुत ही इजी से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट बैंड, सेकेंड बैंड, और ये थर्ड बैंड आपका बना, थर्ड बैंड बना, लेकिन 9 क्रॉस कहाँ आया, यहाँ पर। तो फिर से नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। तो आपका एसएल यहाँ पर होगा नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ क्लियर करवा के इससे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपका फर्स्ट बैंड हो गया, ये आपका सेकंड बैंड हो गया, और ये आपका थर्ड बैंड। यहाँ पर 9 का क्रॉस आया, ठीक है। अब हम उस पर देखते हैं। अब आप लोग बोलेंगे 9 का क्रॉस आया फिर नीचे आ गया, लेकिन अगर आप लोग 9 के क्रॉस पर लेते हैं, ठीक है, और इस स्विंग के नीचे अपना एसएल प्लेस करते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा बड़ा एसएल
रखना होगा। लेकिन अगर आपका ऐसा होता भी है तो आप लोग अगेन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन अगर आप लोग स्विंग के नीचे इसको एसएल प्लेस करते हैं, यहाँ पर अगर कैंडल के नीचे यहाँ पर आपका एसएल हो भी जाता है, वैसे 80 पॉइंट का आपको कम से कम 100 पॉइंट का एसएल तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो अगर आप इस तरीके से स्विंग के नीचे का लेते हैं तो यहाँ पर देखिए, फिर ये थर्ड बैंड पर आपने एंट्री करी और उसके बाद ये टारगेट देखिए। आप लोगों को ब्रेकआउट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो सिंपली होता है वो ब्रेकआउट के बाद आप लोग एंट्री करेंगे, उसके बाद सीधे ब्रेकआउट आया, इतनी ऊपर ब्रेकआउट आया, फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। यहाँ पर देखिए, फिर किसी को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा इस ट्रेड को लेने का कि हम लोग लेंगे, क्योंकि सडनली नीचे डंप हो सकता है और आपका एसएल हिट हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपको इस तरीके से एक बेस्ट स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, जो कि अर्ली एंट्री होती है लेकिन बेस्ट प्लेस पर होती है, ठीक है, जहाँ पर आपका एसएल बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना आप लोग देखिए 1200 पॉइंट आपको इजीली मिले हैं, बहुत ही ईजी। आप लोग देख सकते हैं ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो 3-4 कैंडल में यानी कि आपको 10 मिनट में आपका जो है आपका 1200 का टारगेट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बैंड मैंने आपको तीनों बता दिए हैं। ये आपका फर्स्ट बैंड हो गया, ये आपका सेकंड बैंड हो गया, ये आपका थर्ड बैंड हो गया। थर्ड बैंड में जैसे ही 9 को क्रॉस किया आपने एंट्री बनाई, एसएल इसके नीचे प्लेस किया और उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पर कितना बड़ा टारगेट मिला। एसएल आपका 120 पॉइंट का हो रहा है, ज़्यादा बड़ा एसएल यहाँ पर नहीं है, मात्र 120 पॉइंट का है। आप लोग देखिए एसएल को अपने 100 और 130 के बीच में प्लेस कर सकते हैं आप लोग, और बाकी मैंने आपको बता दिया कि आप लोग ब्रेकआउट कैंडल के नीचे प्लेस कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा रिवर्स का लग रहा है तो वहाँ पर आप लोग 130 तक प्लेस कर सकते हैं। बहुत ही छोटे छोटे एसएल हैं ये, वो भी जब इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी है, यहाँ पर आपको पता ही है। तो यहाँ पर देखिए 1:10 का आपको टारगेट मिलेगा, बहुत बड़े बड़े टारगेट मिलेंगे। एक ट्रेड आप लोग कर लेंगे उसके बाद मतलब बहुत ही बढ़िया आपको फील होगा, ठीक है। तो ये थर्ड बैंड ट्रिपल बैंड सेटअप है, ट्रिपल बैंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, ट्रिपल बैंड बिटकॉइन स्ट्रैटेजी है। सिर्फ बिटकॉइन पर यूज़ कर सकते हैं आप इसे, और किसी पर यूज़ मत कीजिएगा। तो यहाँ पर इसका भी मैंने आपको बता दिया। अब और ढूंढते हैं, आप लोग इसे ढूंढते रहिए, आप लोगों को मिलता चला जाएगा और बड़े बड़े टारगेट्स आपके आते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग देखते हैं, और तो चलिए यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसा नहीं कि छोटे छोटे ही यहाँ पर सेटअप बनते हैं। आपको यहाँ पर बड़ा ट्रिपल बैंड मैं आपको दिखाता हूँ और उसका बड़ा टारगेट भी आपको बता देता हूँ। तो ये रहा आपका बड़ा ट्रिपल बैंड, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये रहा आपका फर्स्ट बैंड, ये रहा आपका सेकेंड बैंड, और ये रहा आपका थर्ड बैंड 9 क्रॉस, और उसके बाद ब्लास्ट। आप लोग देखिए यहाँ पर पूरा ब्लास्ट हो चुका है, ये देख सकते हैं आप लोग। और थर्ड बैंड मैंने आपको बता दिए हैं, ये आपका फर्स्ट बैंड हो गया, ये आपका सेकंड बैंड हो गया, थर्ड बैंड हो गया, 9 क्रॉस हुआ 9 EMA, और उसके बाद क्या ये रैली आई है। इससे बेहतर रैली नहीं मिलेगी, इससे बेहतर सेटअप नहीं मिलेगा, इससे इजी सेटअप नहीं मिलेगा। इसके बाद भी अगर आप लोग यहाँ पर प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं बिटकॉइन में, तो ये आपकी गलती है, ये 100% आपकी गलती है कि आप लोग उस स्ट्रैटेजी को यूज़ नहीं कर पा रहे हो। आप लोगों के पास फोमो आ रहा है, आप लोग उस स्ट्रैटेजी को बनने ही नहीं दे रहे हो, पहले ही उस पर ट्रेड ले रहे हो। तो ये कंप्लीट गलती आपकी होगी, क्योंकि इससे ईजी सेटअप आपको नहीं मिल सकता। और मैंने इस पर बहुत ज़्यादा ट्रेड किया, बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट कैप्चर किए हैं, तो यहाँ पर मैंने बता दिया है। तो चलिए मैं इस पर पाथ से यहाँ पर ट्रिपल बैंड बना लेता हूँ, और फिर यहाँ पर मैं आपको एंट्री बताता हूँ कि एंट्री कहाँ करनी है आपको। ये आपका हो गया फर्स्ट बैंड, यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका हो गया सेकंड बैंड, और ये आपका हो गया थर्ड बैंड, और ये यहाँ पर आया 9 का क्रॉस। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एंट्री लेनी है। आपका एसएल कहाँ पर प्लेस होगा, आपका एसएल प्लेस होगा ब्रेकआउट कैंडल के नीचे। तो ब्रेकआउट कैंडल के नीचे आपका एसएल यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है 300 पॉइंट का, तो 300 पॉइंट का एसएल मत लीजिएगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो अगर इस तरीके से हो रहा है तो आप लोग एक सपोर्ट ड्रॉ कीजिए। मैंने कहा था कि सपोर्ट कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं, तो ये देखिए वहीं पर मैंने सपोर्ट ड्रॉ किया, और उसके नीचे आप लोग अपना एसएल प्लेस कर दें। तो आप लोग देख सकते हैं 150 पॉइंट का आपका एसएल प्लेस हो रहा है, तो 150 पॉइंट का आपने एसएल प्लेस किया। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ध्यान रखिए, मैंने पहले बता रखा है कि किस तरीके से आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मेरी आगे सीरीज़ आएगी, वहाँ पर मैं आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट करके आपको समझाऊंगा। पहले मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझाऊंगा, फिर मैं यहाँ पर और चीज़ों को समझाऊंगा, तो वहाँ पर भी मैं इस स्ट्रैटेजी को बिल्कुल डीपली आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, आपका 150 पॉइंट का आपका एसएल होगा, और फर्स्ट बैंड सेकंड बैंड मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका फर्स्ट बैंड हो गया, ये सेकंड बैंड हो गया, ये थर्ड बैंड आपने यहाँ पर क्रॉस किया, और ये कंप्लीट बन भी गया उसके बाद, क्योंकि ये बनेगा ही बनेगा। तो
अगर जब इतना बड़ा स्पेस होता है तो आपका फर्स्ट टारगेट ये फ्लैट लाइन होगी, ठीक है ना। ये फ्लैट लाइन आपकी फर्स्ट टारगेट होगी। इसके बाद ब्रेकआउट आएगा, आप लोग आगे उसको ट्रेल कर सकते हैं। आप लोग फिर उसमें आपकी चॉइस है, आप लोग किसी भी तरीके से उसे ट्रेल कर सकते हैं। चलिए टारगेट देखते हैं इसमें कितना टारगेट आया। तो अगर आपने ट्रेल किया और कंप्लीट टारगेट लिया तो यहाँ पर आपका 2600 का यानी कि 2600 का आपका टारगेट आया है। तो अगर आप लोग एक बिटकॉइन लेते हैं तो $2600 आपके कहीं भी नहीं गए। तो आप लोग देख सकते हैं $2600। और मैंने आपको बताया ट्रिपल बैंड है ये, फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड, ठीक है ना। बैंड का मतलब होता है घुमाव मुड़ाव, आप लोग कुछ भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ट्रिपल बैंड आपको स्ट्रेटजी का नाम समझ के पता चल रहा होगा कि ट्रिपल बैंड स्ट्रेटजी यानी कि थर्ड बैंड पे कुछ होगा, ठीक है ना। तो थर्ड बैंड पे हमने एंट्री करनी है, ठीक है ना। जैसे ही थर्ड बैंड में यहाँ पर 9 का क्रॉस आता है, देखिए आप लोग देखिए उससे पहले कहीं पर भी आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। उसके पहले आपको कहीं पर भी यहाँ पर 9 क्रॉस होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। यहाँ से ये देखिए यहाँ पर भी क्रॉस नहीं हुआ, यहाँ पर भी 9 क्रॉस नहीं हुआ, और यहाँ पर जाके 9 क्रॉस हुआ, या फिर यहाँ पर जाके 9 क्रॉस हुआ और उसके बाद हमने एंट्री ली और उसके बाद 9 नीचे की तरफ क्रॉस ही नहीं हुआ। और अगर नीचे की तरफ क्रॉस होता है उसके बाद हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें अपनी एंट्री से मतलब है। उसके बाद आपका फर्स्ट टारगेट जो होगा यहाँ पर, उसके बाद आपका फर्स्ट टारगेट होगा वो ये फ्लैट लाइन होगी जब यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है। अगर यहाँ पर स्पेस ज़्यादा नहीं है तो सीधा यहाँ पर फ्लैट लाइन ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद आपका टारगेट आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं। बाकी मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं यहाँ पर, ठीक है। और आप लोग अगर जानना चाहते हैं एग्जाम्पल तो हम लोग और एग्जाम्पल की तरफ भी चलते हैं, ठीक है। ये लास्ट एग्जाम्पल होगा, बाकी मैंने क्योंकि बहुत एग्जाम्पल दिखा दी। और देखिए छोटा टारगेट आपको किसी में नहीं मिला, सब में बड़े बड़े आपको यहाँ पर 2600, 3000, 2000, 1200, 600 ऐसे ऐसे टारगेट आपको मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चलते हैं, चलिए यहाँ पर 1 आवर पर अब हम लोग चलते हैं, 1 आवर पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपका ट्रिपल बैंड बन रहा है, ठीक है। फ्लैट लाइन ढूंढनी है, देखिए यहाँ आपका कोई फ्लैट लाइन नहीं बन रहा है, यहाँ पर उल्टा ऊपर नीचे हो रहा है। तो यहाँ पर ऊपर नीचे हो रहा है, ये आपको यहाँ पर ये इस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है कि आपकी प्रॉपर फ्लैट लाइन हम कहाँ बन रही है। तो यहाँ आप लोग देखिए यहाँ आपकी प्रॉपर फ्लैट लाइन बन रही है, ठीक है। और मैंने बोला है कि फ्लैट लाइन ही ब्रेकआउट ब्रेक डाउन होती है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका फर्स्ट बैंड हो गया, ये आपका सेकंड बैंड हो गया, ये आपका थर्ड बैंड, आपकी एंट्री यहाँ होगी और फर्स्ट टारगेट मैंने बोला था ये होगा, ठीक है ना। उसके बाद फोर्थ बैंड में अगर आपका अगेन यहाँ पर 9 ब्रेक करता है तो उसके बाद आप लोग फिर से ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर से मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, एक मिनट। तो यहाँ पर मैं क्लियर करवा देता हूँ। ये देखो ये आपका रहा फर्स्ट बैंड, ये हो गया आपका यहाँ सेकंड बैंड, और ये हो गया थर्ड बैंड। थर्ड बैंड में बना नहीं, यहाँ पर आपको एंट्री लेनी है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए इसको। तो अगर आपने यहाँ पर एंट्री ली, क्योंकि क्रॉस यहाँ पर आया है, ये देखिए 9 का क्रॉस आया है यहाँ पर, तो आपकी एंट्री यहाँ बनती है। और आपका एसएल कहाँ प्लेस होता है, ब्रेक डाउन कैंडल के ऊपर। तो ये रहा आपके ब्रेक डाउन कैंडल के ऊपर 130 140 का आपका एसएल प्लेस हो रहा है, ठीक है ना, 134.40 के अराउंड। तो आपका फर्स्ट टारगेट मैंने बोला था ये जब स्पेस ज़्यादा है तो आपका फर्स्ट टारगेट क्या होगा, फ्लैट लाइन होगी। तो फ्लैट लाइन आपकी फर्स्ट टारगेट हुई 270.80 का। आपका जैसे ही फोर्थ बैंड बनता है, ठीक है ना, आप वहाँ पर भी ट्रेड ले सकते हो। ये आपका 9 क्रॉस हुआ फोर्थ बैंड में, आप लोग फिर फोर्थ थर्ड बैंड के बाद आप लोग हर बैंड पे यहाँ पर ट्रेड लीजिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट टारगेट आपका फ्लैट लाइन होगी, उसके बाद आप लोग फोर्थ बैंड पर आप अगर आपने फिर से टारगेट लिया फ्लैट और ब्रेक डाउन कैंडल के ऊपर प्लेस किया है ऐसे 130 पॉइंट का, और उसके बाद टारगेट देखिए कितना बहुत बड़ा, आप लोग 1700 पॉइंट का, ठीक है। और मैं इसको और भी एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पर इस फोर्थ अगर आपको फोर्थ बैंड में नहीं लेना है तो अगर आपकी यही एंट्री चल रही तो देखिए जहाँ पर आपने एंट्री की है, जहाँ आपने एसएल प्लेस किया है वहाँ तक यहाँ पर आपका एसएल हिट ही नहीं हुआ है, क्योंकि नहीं जाएगा ऊपर, वो नीचे ही आएगा, फ्लैट लाइन को ही ब्रेक करेगा, नहीं जाएगा बिल्कुल भी। तो यहाँ पर देखिए आपने ऑर्डर लगाया और ये आपका यहाँ पर कितना पॉइंट गिर गया, आपको हो गया 1800, 2000 पॉइंट, ये हो गया आपका 2000 पॉइंट यहाँ आपका गिर चुका है। तो इतने बड़े बड़े टारगेट आते हैं आपके, आप लोग देख सकते हैं। इससे बेहतर और इससे बेस्ट स्ट्रेटजी मैं नहीं दे सकता, ये मेरी सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी में से एक स्ट्रेटजी है थर्ड बैंड ट्रिपल बैंड में, जहाँ पर आपका ब्रेकआउट आया, आपने शॉर्ट किया और एक बड़ा प्रॉफिट आप लोग ले गए, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया।
अब हम लोग जल्दी से 1 आवर पर चलते हैं। देखिए आप लोग इसको 5 मिनट पर यूज़ कर सकते हैं, 15 मिनट पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग 1 आवर पर चलते हैं और बड़ा टारगेट देखते हैं। तो ये 1 आवर टाइम फ्रेम ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये तो हेड एंड शोल्डर ही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आप लोग कहाँ इसमें ट्रेड करेंगे। ये हेड एंड शोल्डर है तो आप लोग ब्रेक डाउन पर ट्रेड करेंगे। यहाँ ब्रेक डाउन, चलिए यहाँ ट्रेड कीजिए। ओके ठीक है, अच्छा हुआ कि चला गया। आप लोग 9000 पॉइंट मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पर ट्रिपल बैंड पर देखिए, आप लोग ये कैंडल भी मिस नहीं करेंगे, ठीक है ना। ट्रिपल बैंड सेटअप है जो, आप लोग उसका यूज़ करिए। यहाँ पर ये आपका फर्स्ट बैंड हो गया, ये आपका सेकंड बैंड हो गया, ये आपका थर्ड बैंड 9 क्रॉस, और आपने ट्रेड पंच अप कर लिया। ये देखिए 9 क्रॉस हुआ और आपने यहाँ पर शॉर्ट कर लिया। क्योंकि ये 1 आवर पर है तो डेफिनेटली आप लोग इसको होल्ड करना चाह रहे होंगे, लंबा होल्ड। तो लंबे होल्ड में आपको डेफिनेटली उतना आपको यहाँ पर एसएल भी प्लेस करना होगा। तो आपको ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर एसएल प्लेस करना है। तो ये हो गया आपका 700 का एसएल हो गया। लेकिन टारगेट देखिए, पहला टारगेट आया आपका 5700 का, और उसके बाद तो कंटिन्यूसली फॉल ही हुआ, और आपका टारगेट आया 12,274 का, 12,000 का। समझ रहे हो आप, 12,000 कितना बड़ा पॉइंट है, और कितने इजीली आपने कैप्चर कर लिया। ये देखिए, मतलब है जो उसके ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा भी गया हो, आप देखिए यहाँ पर आपके एसएल के करीब भी नहीं गया है वो। इतनी बेहतर प्लेस पे आपने एंट्री की है, ठीक है। और भी देखते हैं। शेप मैटर नहीं करती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, शेप मैटर नहीं करती है। थर्ड बैंड होना चाहिए, दैट्स ऑल। फिर वो कौन सी भी शेप में हो, ठीक है ना। थोड़ा लेट लेट में बनेगा, और बहुत बहुत बना होगा बीच में, लेकिन अभी हम लोग इतना क्लियरली ढूंढ नहीं रहे हैं। जो अच्छे अच्छे हैं वही मैं ढूंढ रहा हूँ। तो ठीक है, तो यहाँ पर फिर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर भी थर्ड बैंड बन रहा है, ठीक है। थर्ड मैंने बोला था, थर्ड के बाद कितने बने आप लोग कर सकते हैं, 1 2 थर्ड 9 क्रॉस। और ये देखिए यहाँ पर एंट्री होगी, और इसके नीचे आया नहीं आया, एक भी कैंडल उसके नीचे नहीं आई। तो अगर आपकी एंट्री जहाँ पर होगी वहाँ से मार्केट नीचे नहीं आएगा। आपकी एंट्री यहाँ हुई, यहाँ पर आपका 9 क्रॉस हुआ, यहाँ पर आपने एंटर किया, वो सपोर्ट बन गया, और यहाँ पर आपने ब्रेकआउट कैंडल के नीचे मात्र 218 पॉइंट का आपका एसएल होगा। 1 आवर चार्ट है ये। और उसके बाद टारगेट तो मतलब हज़ारों में होगा। ये रैली अगर आपने पकड़ी, ये 6500 का टारगेट आपका अचीव हुआ है यहाँ पर। और इतना इजी, थर्ड बैंड ब्रेकआउट 9, फ्लैट लाइन का ब्रेकआउट आएगा, और यहाँ पर मार्केट ब्लास्ट हो जाएगा, एकदम चांद पे जाएगा सीधा। इससे बेहतर स्ट्रैटेजी हो सकती है। अगर आप लोगों को स्ट्रैटेजी पसंद आई हो, असल में पसंद आई हो, तो आप लोग यहाँ पर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि और भी बेहतरीन स्ट्रैटेजीज में लाने वाला हूँ, जो कि बहुत ही ईजी होंगी, ठीक है। और बहुत बड़ा पैसा आप लोगों में बना सकते हैं। तो मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं आपको कि क्या क्या आपको यूज़ करना है स्ट्रैटेजी। चलिए ठीक है, ओवरव्यू हम लोग कर लेते हैं जल्दी से इसका यहाँ पर। तो ये ठीक है, तो अगर आपको 1 आवर पे करना है 1 आवर पे कीजिए। मैं 3 मिनट पे करता हूँ, आप लोगों को 3 मिनट पे करना है, आप लोग 3 मिनट पे कीजिए। और मेरी यहाँ पर वीडियोस भी आती हैं, तो आप लोग लाइव वीडियोस देख सकते हैं, उन पर भी मैं इसको यूज़ करता हूँ बहुत बार। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या आपको करना है। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, आप लोग यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना देख लीजिए, फाइंड करना देख लीजिए। नंबर सेकेंड आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपको फ्लैट लाइन ढूंढनी है, ठीक है ना। फ्लैट लाइन, और फ्लैट लाइन की तरफ ही ब्रेकआउट ब्रेक डाउन आएगा। तो ये फ्लैट लाइन है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर मैं फ़ोन पर ही लिख रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही होगी। नंबर 3 फ्लैट लाइन के बाद आपका यहाँ पर आता है कि 9 EMA, ठीक है ना, 9 EMA, ठीक है। फोर्थ आपका आता है थर्ड बैंड, ठीक है ना। तो थर्ड बैंड पे आपको बाय सेल करना है, ठीक है। ये 4 चीज़ें मैंने आपको बता दी। उसके बाद थर्ड बैंड पे आपको बाय सेल करना है, 4 चीज़ें। पांचवी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, पांचवी चीज़ क्या थी कि 9 का क्रॉस, 9 का क्रॉस, और बाकी छठा आपका टारगेट, टारगेट प्राइस, ठीक है। अगर आपको इन्हें
क्लियरली समझना है तो इन पर मैं प्रत्येक पर यानी कि सब पर एक-एक करके, एक-एक पार्ट करके सब पर वीडियो बनाऊँगा और कंप्लीट और उसको एक सीरीज़ में बनाऊँगा मैं। तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं, खोल-खोल के मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो स्ट्रैटेजी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी थी, आप लोग इस पर बिंदास ट्रेड कर सकते हैं, मस्त सा आपका प्रॉफिट होगा। तो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर लें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें क्योंकि आगे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ आने वाली है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगली नई स्ट्रैटेजी में।